ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बहुत प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। हरिवंश राय बच्चन जी की ये पंक्तियां सिखाती हैं कि जो समय निकल गया उसकी निराशा पकड़कर बैठे रहने से नया अवसर दिखाई नहीं देता। और वृषभ राशि वालों, सितंबर में आपको भी पुराने आर्थिक दबाव, रुके काम और पिछली जो निराशा थी, इससे बाहर निकलना होगा, क्योंकि महीने की शुरुआत ही ऐसी हो रही है जहां पैसा, नौकरी, काम की स्थिति बहुत तेजी से बदलने वाली है। क्योंकि 2 सितंबर को आपकी राशि के स्वामी शुक्र स्वगृही हो जाएंगे। क्योंकि वो षष्ठस्थ होकर के स्वगृही होंगे 2 सितंबर को। और 7 सितंबर को बुध कन्या राशि में, यहां जो देख रहे हैं आप, ये उच्च के हो जाएंगे, स्वगृही हो जाएंगे। और 17 सितंबर को सूर्य भी कन्या में बुधादित्य नामक राजयोग बना देंगे। 18 सितंबर को ये खतरनाक स्थिति है। बाकी 3 ग्रह अच्छे थे, गुरु अच्छे हैं ही, शनि वक्री चल रहे हैं, राहु केतु की स्थिति आपको पता ही है, मेरे अन्य वीडियो में देख ही रहे होंगे आप। 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में आएंगे। कर्क राशि में मंगल का आना ठीक नहीं है। तृतीयस्थ होंगे, तृतीयस्थ होना अच्छी बात है, लेकिन नीचस्थ भी तो होंगे, ये बुरी बात है। क्या होगा वो भी, क्या सावधानी बरतनी है वो भी बताऊंगा। और फिर 26 सितंबर को बुध उच्च के राशि से निकल करके ये तुला राशि में आ जाएंगे। इन्हीं ग्रहों के को ध्यान में रखते हुए हम कैलकुलेशन करेंगे। पहले बात कर लेते हैं 2 सितंबर से। पैसा क्यों बरसेगा, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, पैसा बरसेगा। और ऐसे बारिश का महीना है, बारिश तो हो नहीं रही ज्यादा। जहां होनी हो फ्लड आ रहे हैं वो अलग बात है, जहां मैं रहता हूं वहां नहीं हो रही। फिर भी आपके लिए कुल कुंडली में कहूंगा, 2 सितंबर को आपकी राशि के स्वामी शुक्र अपनी ही तुला राशि में षष्ठस्थ होंगे। अच्छी बात यह होती कि षष्ठस्थ न होते तो अच्छा रहता, लेकिन खैर अपने घर में रहेंगे, अच्छी बात है ये। इसे केवल अचानक धन मिलने की तरह मत समझिए। यहाँ पैसा, काम, नौकरी, सेवा, ग्राहक और पुराने आर्थिक दबाव को कम करने के रास्ते से आएगा पैसा। नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ आर्थिक लाभ मिलेगा। इंसेंटिव है या पेंडिंग पेमेंट है या सैलरी से जुड़ी अच्छी खबर भी सुनने को मिलेगा। अब व्यवसाय में पुराने ग्राहक से पैसा मिलेगा, और जिस पेमेंट के लिए बार बार आप कांटेक्ट करना पड़ रहा था आपको, अब वो कांटेक्ट ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बात आगे बढ़ जाएगी, वो आपको पेमेंट मिल जाएगा। अगर कर्ज लिए हुए हैं तो उसे कम करने की योजना भी बनेगी और कुछ हद तक कम करने में सफल भी हो जाएंगे। यानी कि पैसा बरसेगा भी और पुरानी देनदारी कम करने का मौका भी देगा ये षष्ठस्थ शुक्र। अब षष्ठस्थ शुक्र पर ही मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? षष्ठेश होकर के षष्ठस्थ हैं, अच्छी बात है, शत्रु पर विजय प्राप्त करवाएंगे, अपने ही घर में है, शत्रु पर विजयी और मेहनत करेंगे, मेहनत करा करके फिर ये सफलता दिलाएगा। ठीक है, इतना समझ लीजिए। अब बुध आएंगे, ये सच बहुत अच्छी बात है। शुक्र से भी अच्छी बात ये है कि ये बुध उच्च के हो जाएंगे 7 सितंबर से। धन के मामले में असली मजबूती तो यहीं से आएगी। 7, क्योंकि ये धनेश है, धनेश होकर के पंचमस्थ हो जाएंगे, अपने घर में हो जाएंगे। तो यानी कि 7 सितंबर को कन्या राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे, उच्च के भी हैं, स्वगृही हैं। और वृषभ राशि के लिए बुध धनेश पंचमेश, इसलिए 7 सितंबर के बाद पैसा केवल मेहनत से नहीं। शुक्र क्या कर रहा था? स्वगृही होकर के मेहनत करके पैसा आ रहा था, मतलब एफर्ट ज्यादा करना पड़ रहा था। ये ऐसा नहीं करेगा। ये पैसा शारीरिक मेहनत से नहीं, बौद्धिक मेहनत से देगा। सही निर्णय लेंगे, सही समय पर काम करेंगे और सफल बनेंगे। नया बिजनेस आइडिया आएगा और लाभ भी देगा। नौकरी में स्किल की कीमत बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए समय मजबूत होगा और संतान से कोई शुभ समाचार मिलेगा, खुश हो जाएंगे आप। और इन्वेस्टमेंट का भी मौका है, लेकिन यहां लालच नहीं करना है। कुछ भी गई षष्ठस्थ है, षष्ठस्थ है,
और शुक्र षष्ठेश भी है, और आप भी हैं, आपकी राशि के स्वामी भी हैं। लालच नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है, दिखावा में आकर के पैसे खर्च कर दिए नहीं, सेविंग कीजिए। बुद्ध सेविंग करवाएगा, वो बोलेगा कि नहीं, बुद्धि से, बुद्धि कहेगी नहीं करनी है। किसी की बात सुनकर पैसा लगाने के बजाय स्वयं जांच कीजिए, और सही योजना आपको आर्थिक लाभ दे देगी। 17 सितंबर से फिर ये संतान का भी तो ग्रह है ना, संतान का भी ग्रह है, और ये एजुकेशन का भी ग्रह है, ये आपके रिलेशनशिप का भी ग्रह है, शुक्र, माफ कीजिए, बुध। बड़ा बड़ा भविष्य का बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं आप, संतान को लेकर के हो, अपने लेकर के हो, बिजनेस को लेकर हो, या फिर जॉब को लेकर के हो, या फिर रिलेशनशिप में हो। कन्या राशि में जैसे ही 17 सितंबर को सूर्य प्रवेश करेंगे तो संतान की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, एडमिशन है, करियर या किसी महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा होगी और उसको किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। और कुछ वृषभ राशि वालों को संतान की शिक्षा पर बड़ा खर्च करना पड़ेगा, ये भी है, लेकिन ये खर्चा भविष्य के लिए उपयोगी रहने वाला है। वृषभ राशि, आगे बढ़ूं उससे पहले एक निवेदन, यहां तक पहुंचे हैं, पहली बार देख रहे हैं या देखते आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब फॉलो आपने नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कर देना, शेयर कर देना अपनों के बीच में, ताकि औरों को भी लाभ हो। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। श्रावण का महीना चल रहा है, महादेव कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज अगर ये तो देखिए मोटा मोटी तौर पर है, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, मैं खुद आपकी कुंडली देख लूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिव फील्ड में आप जो है ना सफलता मिलेगी। मैनेजमेंट है, एजुकेशन और अपने नॉलेज से कमाने वालों को भी अच्छी खासी पहचान मिलने वाली है। लेकिन हाँ, 18 सितंबर के बाद क्या होगा मायने ये रखता है। अभी तो अच्छा ही अच्छा सुना आपने, है ना, क्या सावधानी बरतनी है ये ध्यान रखिए, यहीं से कहानी बदल जाती है। अब 18 सितंबर को मंगल तृतीयस्थ होंगे, लेकिन कर्कस्थ होंगे, और मंगल बहुत मायने रखते हैं आपके लिए, बहुत मायने रखते हैं, और यह नीच के हो जाएंगे। तो मंगल आपके सप्तमेश भी हैं, आपके द्वादशेश भी हैं, इसलिए 18 सितंबर के बाद सबसे ज्यादा सावधानी दाम्पत्य जीवन में रखनी है, बिजनेस में रखनी है, पार्टनरशिप में रखनी है, मंगल भाई बहन का है, भाई बहन में रखनी है, और अपने शब्दों को तो बिल्कुल सोच समझ करके चलना है। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोल न जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ये सूत्र अपना लीजिए। छोटी बात पर बहस बढ़ सकती है, मत कीजिए। आप कुछ कहेंगे, सामने वाला उसका दूसरा अर्थ निकाल लेगा, और वही बात घर तक पहुंचकर तनाव बना सकती है। इसलिए थंबनेल में मैंने बोला है 18 के बाद घर में तूफान, पढ़ा होगा ना आपने थंबनेल। यहाँ इसका अर्थ कोई अनिवार्य बड़ा संकट चूंकि नहीं है, मैं ये भी बोलूंगा, क्योंकि ये तृतीयस्थ हैं यहाँ पर और गुरुदेव बैठे हैं, तो उसको लगाम लगाते रहेंगे, कुछ गलत ना हो, कुछ नुकसान मत करो। हाँ, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल तो वो तो मंगल ही देखेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल का मंगल नीचस्थ होगा, और वहां नीचस्थ होगा जहां से कॉन्फिडेंस देखा जाता है। यानी कि खेल तो होगा, अब बुद्धि का प्रयोग भी तो करेंगे, ऐसा नहीं है क्योंकि बुध उच्च के होंगे ऐसे जाने नहीं देंगे इस सितंबर को आप। यहाँ असली खतरा क्या है? क्रोध है आपके लिए, गलतफहमी है आपके लिए, जल्दबाजी से घर का शांत माहौल को बिगाड़ देना, ये विलेन है आपके लिए। ठीक नहीं, क्रोध मत करिए। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है, गुस्से से सम्मोह, गुस्से से बुद्धि भ्रम होती है, और बुद्धि भ्रम जहां हुआ वहां पर सर्वस्व नष्ट हो जाता है। ये बात ध्यान रखिए।
अब ये मंगल जीवन साथी से आर्थिक विषय पर बहस करवाएगा या फिर अन्य कोई भी विषय उठाएगा और बहस करवा देगा। भाई बहन से बहस करवाएगा, पुरानी बात उठा देगा और बहस करवाएगा। बिजनेस पार्टनर से भी डिसएग्रीमेंट होगा यहाँ पर। इस समय गुस्से में रिलेशनशिप या पार्टनरशिप तोड़ने का निर्णय बिल्कुल मत लीजिए वृषभ राशि। और ये ग्रह बाकी आप कंफ्यूज कतई मत होना। सभी ग्रह अपना अपना काम करते हैं। सूर्य अच्छा कर रहा है, शुक्र अच्छा कर रहा है, बुध अच्छा कर रहा है, गुरु तो उच्च के है ही, शनि वक्री चल रहे हैं, राहु केतु को जानते ही आप। एक ग्रह है जो दखल देगा, बस समझने की जरूरत है। करियर में भी देगा, दबाव बढ़ाएगा करियर में। मंगल की विशेष दृष्टि कहाँ है? ये भाग्य भाव पर भी है और ये यहां पर भी है, यानी कि आपके करियर में विशेष जो अष्टम दृष्टि जो है वो दशम भाव पर है। इसलिए नौकरी में काम तेजी से बढ़ेगा, बॉस डेडलाइन देंगे, जिम्मेदारी बढ़ेगी और जल्दी परिणाम मांगा जाएगा। गुस्सा मत करना, बॉस कहेगा जल्दी लाओ, क्या कर रहे हो? गुस्सा मत करिए, काम को परफेक्ट करने की कोशिश करिए। गुस्से में नौकरी छोड़ने या फिर सीनियर को कठोर जवाब देने से बचना चाहिए आपको। दबाव रहेगा, लेकिन यदि संयम रखा तो यही मेहनत आगे आपकी पोजीशन को मजबूत कर देगी। 26 सितंबर से फिर दिमाग काम संभालेगा। 26 बुध तुला राशि में आएंगे। 7 तारीख से ही काम कर रहे हैं, बुध बहुत अच्छा कर रहे हैं। मंगल भले ही कितने ही उत्पात मचाने की कोशिश करे, बुध कंट्रोल करेंगे। गुरुदेव भी बैठे हैं कंट्रोल करने के लिए, उच्चस्थ हैं। अब लोन है, बैंकिंग सेक्टर है, पेपर वर्क है, जॉब कंपटीशन है, उन सब का हिस्सा व्यवस्थित होंगे यहाँ पर। जहां 18 सितंबर के बाद भावनाएं तेज थी, महीने के अंतिम दिनों में प्रैक्टिकल सोच लौटेगी। सितंबर का सबसे बड़ा संदेश तो यही है वृषभ राशि वालों कि 2 सितंबर से कमाई के रास्ते मजबूत होंगे, 7 सितंबर से पैसा और बुद्धि दोनों साथ देंगे, संतान और शिक्षा से अच्छी खबर आएगी। लेकिन 18 सितंबर के बाद शब्द और क्रोध संभालना होगा। इस महीने पैसा कमाने की क्षमता मजबूत है, लेकिन घर की शांति की कीमत पर कमाया गया पैसा सुख नहीं देगा वृषभ राशि। हरिवंश राय बच्चन जी की पहली पंक्ति याद रखिए, जो बीत गई सो बात गई। पुराने विवाद सितंबर के दूसरे हिस्से में दोबारा मत उठाइए। पैसा आने दीजिए, काम बढ़ने दीजिए, लेकिन 18 सितंबर के बाद घर में आप अपने क्रोध को प्रवेश मत करने दीजिए। उपाय क्या करना है? शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाना है। बुधवार को भगवान गणेश जी की पूजा करनी है। 18 सितंबर के बाद मंगलवार को या फिर हर दिन या फिर अभी से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप अपना ख्याल रखिए। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, आपने पेशेंस रखा, यहाँ तक पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव की आप पर कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।